नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी खबर 24x7 न्यूज। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अनूपपुर जिला अंतर्गत कोतमा नगर से मैहर शारदा मंदिर तक की पद यात्रा कल 2 अक्टूबर को प्रारंभ होगी, जो अनूपपुर चचाई अमलाई शहडोल होकर 8 अक्टूबर को मैहर पहुंचेगी, जहां पर माता के मूर्ति के विसर्जन के बाद मां शारदा के दर्शन उपरांत यात्रा संपूर्ण होगी। यात्रा कोतमा बस स्टैंड से बुधवार को प्रारंभ होकर दूसरे दिन गुरुवार को अनूपपुर जिले से होकर शहडोल जिले में प्रवेश करेगी। यात्रा में जगह जगह रात्रि विश्राम, रुकने, भोजन की व्यवस्था कमेटी द्वारा की गई है। 7 दिवसीय यात्रा कोतमा, फुनगा, अनूपपुर, अमलई, बुढ़ार, शहडोल, पाली, घुनघुटी, उमरिया, ज्वाला मंदिर, बरही, खितौली, सरला नगर होकर 7वें दिन 8 अक्टूबर को मैहर पहुंचेगी। यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे एवं युवक होंगे शामिल। 2 अक्टूबर को होने वाली पद यात्रा को लेकर अपनी खबर के स्थानीय संपादक अभय पाठक ने संस्थापक हनुमान गर्ग जी से की खास बातचीत। कोतमा में मां साहिल पुत्री भक्ति मंडल के द्वारा जब भी हर 5 साल के दौरान पद यात्रा होती है कोतमा से लेकर मैहर तक, उन्हीं के साथ में हम भक्ति मंडल के कुछ सदस्य हैं हमारे साथ, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मैं हनुमान गर्ग कोतमा का हूँ और मां साहिल पुत्री भक्ति मंडल का संस्थापक सदस्य हूँ। मतलब कब ये पद यात्रा की गई है और आगे भी कब तक चलती रहेगी, इसके बारे में बताइए। ये यात्रा 1987 में पदरथ यात्रा समिति द्वारा हमारे जो बड़े जन थे उनके नेतृत्व में निकलती थी। उसी परंपरा को हम लोगों ने, चूँकि बहुत ये कोतमा नगर को एक धार्मिक पहचान देने वाली यात्रा है, तो हमने उस परंपरा को जीवित रखने का प्रयास किया है। और कब तक चलेगी ये तो माई ही तय कर सकती है, हम लोग तो बस प्रयास कर सकते हैं। और हम तो चाहेंगे कि हमको कोतमा नगर के सभी लोगों को और क्षेत्रवासियों को माँ इतनी शक्ति दे कि चूँकि ये यात्रा धर्म के साथ साथ बहुत से पूरे क्षेत्र में जब निकलती है तो समरसता का भी संदेश देती है और एक धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने की यात्रा होती है। आप देखते हैं कि जब यात्रा यहाँ से निकलती है तो कैसे लोग झूमते हुए नंगे पैर लोग कोतमा से मैहर इतनी दूरी तय करते हैं। तो माँ जब तक चाहेंगी तब तक ये यात्रा निकलेगी। अच्छा, इनका कहना माँ जब तक चाहिए तब तक ये यात्रा निकलती रहेगी और हम भी चाहेंगे कि ये यात्रा हमेशा सदैव निकलती रहे। एक और सदस्य उनसे पूछें, मां साहिल पुत्री भक्ति मंडल के एक और सदस्य हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। सर, ये अक्सर देखा गया है कि हम लोगों ने भी देखा है इस चीज़ को कि बहुत ही कम बजट में और बहुत अच्छी सजावट होती है यहाँ पर, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या बाहर से बुलाते हैं या आप लोग खुद करते हैं? बजट तो लगभग क्या है, कोतमा नगर के अंदर कई पंडाल इस तरह के सजाए जाते हैं, लेकिन बस स्टैंड प्रांगण में इसके पूर्व और वर्तमान में जो डेकोरेशन या फिर जो साज सज्जा की जाती है, हमारे समिति के सदस्य उसकी योजना स्वयं करते हैं और उसकी योजना करके जितनी भव्यता ला सकते हैं उस झांकी में वो लाने का प्रयत्न करते हैं। एक बात और देखी हमने कि जैसे जिस तरह से पद यात्रा बढ़ती जा रही है हर साल, तो श्रद्धालुओं की संख्या में भी काफ़ी इजाफा देखा गया है। क्या कहना आपका? बिल्कुल, आज चारों तरफ वास्तव में आप एक बार ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, धर्म के प्रति लोगों का बहुत रुझान है और उसी का कारण है कि हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। जब हमको सकारात्मक लोगों का सहयोग मिलता है तो हमको भी लगता है कि ऐसे आयोजन हमको निरंतर करते रहना चाहिए। और ये केवल और केवल उन धर्म प्रेमियों के सहयोग के कारण जो इस यात्रा में आर्थिक सहयोग करते हैं, अपना शारीरिक तन मन धन से बढ़ चढ़कर लोग, चूँकि ये यात्रा मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोतमा नगर को एक बहुत बड़ी पहचान दे चुकी है।
पूरे क्षेत्र में अगर आप यहाँ से मैहर तक यात्रा करोगे और बताओगे कि हम पद यात्रा समिति के लोग हैं, तो निश्चित ही उनके मन में, उनके हृदय में जो सम्मान आपको मिलता है, वही सम्मान हम सभी को प्रेरणा देता है कि हम निरंतर माई की सेवा में, चाहे जिस माध्यम से पद यात्रा के रूप में या अन्य माध्यमों से जितनी सेवा कर सके, ये प्रेरणा उन्हीं सब धर्म प्रेमियों के सहयोग के कारण संभव हो पाती है। तो एक बात और बताइए कि जो पद यात्रा मैहर में जाकर समाप्त होती है, तो उसको लेकर कोई विशेष अनुष्ठान होते हैं और कितने दिनों का समय, कितने दिन लगते हैं इसमें, उसके बारे में बताइए। अनुष्ठान इस विषय पर मैं ये बताऊं कि हमारी माता रानी की झांकी यहाँ से मैहर पहुँचती है, वहाँ हम लोग माता रानी की झांकी लेकर जाते हैं और वहाँ विसर्जन करते हैं। और इसमें मुझे जो अभी तक मैं महसूस कर पाया हूँ कि झांकी के विसर्जन का उद्देश्य रहता है। झांकी के विसर्जन का उद्देश्य रहता है। तो हमारे साथ माँ शैलपुत्री भक्ति मंडल कोतमा के दोनों सदस्य थे। मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी खबर पर आप लोगों के इस इंटरव्यू के लिए। अब अपनी खबर के लिए कोतमा से अभय पाटिल।